गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रामा का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बादा और टॉमी को देखते हैं जो कि बेड पर एक साथ सोए होते हैं, लेकिन टॉमी की नींद पहले ही खुल गई होती है और वो सोए हुए बादा को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद बादा की भी नींद खुल जाती है तो टॉमी बादा से कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी भी नींद खुल गई। वेल, तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? तो बादा हाँ में अपना सिर हिलाता है। टॉमी उससे कहता है, तुम्हें थोड़ा और सो जाना चाहिए, लेकिन बादा उसे मना कर देता है। टॉमी फिर बादा को उठाने लगता है तो बादा दर्द से चिल्लाता है। टॉमी उससे कहता है कि क्या हुआ? तो बादा टॉमी से कहता है, मेरा लेफ्ट आर्म अभी भी सोया हुआ है। गाइस, बादा का लेफ्ट आर्म नम पड़ गया था बिकॉज टॉमी उसके हाथ पे सिर रखकर सोया हुआ था। जब टॉमी को ये बात समझ में आती है तो वो हंसने लगता है। इसके बाद रोज की तरह बादा शॉप ओपन करता है और टॉमी कस्टमर्स का वेलकम करता है। टॉमी के वापस आ जाने से जैसे सब कुछ ठीक हो गया था। बादा के फेस पर फिर से स्माइल वापस आ गई थी और रेस्टोरेंट में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों ही अपनी लव लाइफ को स्मूथली एंजॉय कर रहे थे। अगली सीन में हम बादा को देखते हैं जो कि सोया सॉस बना रहा था। तभी टॉमी वहां आता है। बादा टॉमी से कहता है, तुमने सारे कपड़े वॉश कर लिए? टॉमी कहता है हाँ। फिर टॉमी बादा से पूछता है, ये तुम क्या बना रहे हो? बादा कहता है, ये एक न्यू एजेड सोया सॉस है जो मैंने बनाया है। इसका नाम मैंने सोया सॉस सीजन 2 रखा है। इसका टेस्ट बिल्कुल उसी सोया सॉस की तरह है जो मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था। वो सोया सॉस मेरे फादर ने बनाया था। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैं आज भी उन्हीं की रेसिपी यूज कर रहा हूँ तो फील होता है कि ये रेसिपी मेरी नहीं है, लेकिन अब से हम इसी न्यू एजेड सोया सॉस का यूज करेंगे और यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा। फिर वो उस सोया सॉस को टॉमी को टेस्ट करने को देता है। टॉमी टेस्ट करता है तो वो कहता है, ये तो बहुत सॉल्टी है लेकिन टेस्टी है। अगले सीन में बादा अपनी जैकेट वेयर कर रहा था तो टॉमी कहता है, क्या तुम सच में उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे? बादा कहता है हाँ, मुझे लगता है मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर टॉमी उसकी जैकेट पहनने में उसकी हेल्प करता है और कहता है, लेकिन क्यों? तुमने सडनली अपना मन क्यों बना लिया? बादा कहता है, बिकॉज मेरे पास अब पार्टिसिपेट करने के लिए रीजन है और मैं इस कॉन्टेस्ट को जीतना चाहता हूँ। ये सुनकर टॉमी थोड़ा सैड हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है। टॉमी को इस तरह देखकर बादा स्माइल करते हुए कहता है, तुम इसीलिए परेशान हो ना क्योंकि मैं वहाँ मिनसोंग से मिलूंगा? टॉमी पाउट करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम्हें जाना चाहिए। फिर सडनली बादा टॉमी को किस कर लेता है और कहता है, अगर तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि मैं मिनसोंग से मिलूंगा तो मेरा जवाब ये है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं कॉन्टेस्ट जीत जाता हूँ और मुझे प्राइज मनी मिल जाती है तब हम इसके बाद इस जगह से बेटर जगह पर अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। टॉमी कहता है, सच में? तो बादा कहता है हाँ और उसे हक करने लगता है, लेकिन टॉमी वहाँ से हट जाता है और कहता है, तब तो फिर हमारे पास इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन भी तो करनी है। बादा कहता है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? तो टॉमी हमें अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे इस जगह के बारे में सारी चीजें पता है क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है। बादा कहता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम गोंग वंग डू के रहने वाले हो। इसके बाद टॉमी उसे सी फूड मार्केट लेकर जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने कॉन्टेस्ट के लिए मेन्यू डिसाइड कर लिया है? बादा कहता है हाँ, हम उडोन सेट मील बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ यही मिलने वाली इंग्रेडिएंट्स का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों मार्केट के बाद एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो लंच करते हैं। बादा नूडल डिश की तारीफ करता है तो टॉमी कहता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ के फूड टेस्टी होते हैं। अगर तुम मिस्टर टॉमी की बात सुनो कि जैसा कि तुमने आज किया, उसने इतना कहा ही होता है कि बादा कहता है, तो तुम्हें कालगुक्सू खाने को मिलेगा। गाइस, कालगुक्सू एक कोरियन नूडल डिश होती है। ये सुनकर टॉमी कहता है, तुम तो मुझे सच में बहुत अच्छे से जानते हो, और इसके हेड पर अपना हाथ फेरने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत अडोरेबल हो। बादा उससे कहता है, ऐसा मत करो। तो टॉमी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम हो ही इतने प्यारे। अगले सीन में नाइट का टाइम था। बादा अपने कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। टॉमी भी उसके बगल ही बैठा था और उससे कहता है, मिस्टर बादा। तो बादा कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो अपने स्वीट वे में कहता है, माय डार्लिंग, लेकिन बादा फिर भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता है। तो टॉमी कहता है, आई मीन सच में, क्या तुम प्रैक्टिस में इतना बिजी हो कि मेरी तरफ एक बार देख भी नहीं सकते? तुम्हें पता है, पिछले 3 दिनों से मैं अकेले ही सो रहा हूँ। तो टॉमी की बात सुनकर बादा कहता है, क्या तुम ड्रंक हो? अगर तुम ड्रंक हो तो जाओ सो जाओ। तो टॉमी कहता है, ठीक है, तुम सच में बहुत कोल्ड हो। और वो ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बादा की चिक्स
पर किस करता है और उसके ईयर पर जाकर अपनी लो वॉइस में कहता है, अगर तुम अभी बेड पर आते हो तो तुम्हारे लिए मैं इससे भी बेटर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बादा उसके इस बात पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये देखकर टॉमी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हें उड़ून ज्यादा पसंद है या मैं? लेकिन बादा इस पर भी कोई जवाब नहीं देता है। तो टॉमी डिसअपॉइंट होकर रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो गुस्से से कहता है, उसे तो उड़ून से ही शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो बेड पर लेट जाता है। इसके बाद उसे डोर की आवाज सुनाई देती है और बादा उसे सडनली बेड पर ही हग कर लेता है। बादा के इस स्वीट एक्शन से टॉमी का सारा गुस्सा चला जाता है। सीन में बादा अपनी बेस्ट डिश को टॉमी को टेस्ट करने को कहता है, जो उसने कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर की थी। टॉमी उस डिश को टेस्ट करता है और कहता है, ये तो सच में बहुत डिलीशियस है। ये सुनकर बादा शाइली स्माइल करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शॉप के बाहर एक स्मॉल कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसमें एक सिंगर सॉन्ग गा रहा था। टॉमी उस सॉन्ग को सुनता है और रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। वो उस सिंगर की परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगता है और उस सिंगर की जगह पर खुद को इमेजिन करने लगता है। तभी बादा रेस्टोरेंट से बाहर आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टॉमी कहता है, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है ना? बादा कहता है, हाँ, लेकिन हमें कल की प्रिपरेशन करनी है, हमें चलना चाहिए। अगली सुबह दोनों होटल पहुंचते हैं जहां कॉन्टेस्ट रखा गया था। बादा बहुत नर्वस फील कर रहा था तो टॉमी उससे कहता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। दोनों किस करते हैं और बादा फिर कॉन्टेस्ट रूम में चला जाता है। टॉमी हॉल में ही उसका वेट कर रहा था। वो वेट करते करते बोर हो गया था तो वो अपनी म्यूजिक नोटबुक लेता है और इसमें सॉन्ग लिखने लगता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।